हेलो दोस्तों, गाइडर सुनील में आप सभी का स्वागत है। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो आज हम बात करेंगे जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो होने वाली है बीएसएससी सीजीएल 4 की। तो दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 4 की बहाली बहुत ही जल्द आने वाली है। आपको फरवरी माह में आ जाने की ही संभावना है। तो यदि आप इसका तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्या क्या टॉपिक पे आप ध्यान दें, कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े कि आपका एक सीट पक्का हो जाए। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस सेट, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बनाइए। कोशिश कीजिए कि हम पर डे मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बनाएं और प्रैक्टिस सेट के बाद उसका सॉल्यूशन भी करें। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट बनाएं और उसको छोड़ दें, तो फिर आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट आप बनाइए और उसको सोल्व कीजिए। यदि आप पर डे नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि आज हम बनाएं तो कल उसको सोल्व कर लें। तो प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। और यदि आप पहले चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं तो पहले चैप्टर वाइज पढ़ें। ऐसा नहीं सोचें कि बहाली आ रहा है तो हम सीधे प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, हो जाएगा, कभी नहीं होगा दोस्तों। पहले आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आप कितना भी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, कभी भी आपका तैयारी नहीं होगा। तो यदि आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लिए हैं तो प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रैक्टिस सेट में जिस चैप्टर से प्रॉब्लम हो रहा है आप उस चैप्टर को लेके फिर से बनाइए। उससे संबंधित क्वेश्चन को यूट्यूब पे देखिए या फिर उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम करेंट अफेयर्स की बात करें तो आप एक वीडियो 15-20 मिनट का रहता है यूट्यूब पे, आप कम से कम एक वीडियो, नेक्स्ट एग्ज़ाम हो या क्रैक एग्ज़ाम हो, पर डे करेंट अफेयर्स का पर डे आप 15 से 20 मिनट वाला वीडियो आप देखिए। एक ही चैनल को आप फॉलो कीजिए और पर डे देखिए। और उसके अलावा एसपीडी का वार्षिकांक करेंट अफेयर्स का बुक आता है। एसपीडी का वार्षिकांक प्रत्येक मंथ उसमें जो नए क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर से संबंधित उसको ऐड कर दिया जाता है। तो आप जो है उसको फॉलो कीजिए, करेंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम बात करेंगे जीके जीएस और साइंस का। तो जीके जीएस और साइंस यदि आप पहले से कोचिंग कर चुके हो या नहीं किए भी हो तो आप एक ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रेगुलरिटी बनेगा और रेगुलर वे में आप जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स हो गया, 2 दिन आप सप्ताह में फिजिक्स पढ़े, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो। लेकिन जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप इस पर्सन को जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को पर डे आप एक सिलेबस तौर पे बना ले और उसको पर डे इतना करना है। मतलब आपको एक टारगेट लेके पढ़ना है, पर डे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ सप्ताह में 2 दिन 4 दिन पढ़े और फिर जाके फिर किधर घूमने चले गए, ऐसा नहीं होगा। फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाइएगा, आप एक सीट नहीं पक्का कर पाइएगा। तो दोस्तों आप जो है सबसे पहले कंटिन्यूटी को बनाइए और कंटिन्यूटी जब यदि आप बना लेते हैं तो एक सीट 100% श्योर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, पहले आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे।